हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 29 सितंबर 2022 और 29 सितंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो बदलता जो लाइफस्टाइल है उसके कारण लोगों को कई प्रकार की बीमारियां वो घेर रही है और तनाव, खान पान पर ध्यान न देना, शराब, धूम्रपान के सेवन के कारणों के चलते हृदय संबंधी जो बीमारियां वो लोगों को घेर रही है। और इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए पूरे विश्व में हृदय के प्रति जो जागरूकता पैदा करना और हृदय संबंधी जो समस्या है उनसे बचने के लिए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डालने के जो मकसद से दुनिया भर में हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो जल दूत ऐप है इसको विकसित वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने जो जलदूत ऐप है इसको विकसित वो किया है। जो केंद्र सरकार है इन्होंने आने वाले समय में पानी की समस्या को दूर करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसके जरिए एक बड़ी समस्या का हल है वो निकाला जाएगा। जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो मोबाइल ऐप है जलदूत इसको लॉन्च किया है जिसमें ग्राम रोजगार सहायक मानसून से पहले और बाद में साल में 2 बार चयनित जो कुओं के जल स्तर है उसको माप हो सकेंगे। और ये एप्लीकेशन है इसमें जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं फगन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति और पंचायती राज्य मंत्री हैं कपिल मोरेश्वर पाटिल, इन्होंने संयुक्त रूप से इस एप्लीकेशन का शुभारंभ वो किया है। और मंत्रालय इन्होंने एक बयान में कहा है कि किसी भी गांव में 2 या 3 चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए देश भर में जलदूत ऐप है इसका इस्तेमाल है वो किया जाएगा। और जलदूत ऐप है वो ग्राम रोजगार सहायक को 2 साल में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर को मापने में सक्षम भी बनाएगा। और कुओं का जो जल स्तर है वो मानसून से पहले और मानसून के बाद में चेक वो किया जाएगा। और हर गांव में पर्याप्त संख्या में माप के स्थानों का चयन करने की आवश्यकता होगी जो उस गांव में भूजल स्तर के प्रतिनिधित्व है वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की जो सघनता है उसमें कमी का नए लक्ष्य है वो कितना है? तो आंसर दोस्तों ये 40% है। जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है इन्होंने 2026 है इस 26 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसके तहत आने वाले शहरों में कणों की जो सांद्रता है उसमें 40% की कमी का नया लक्ष्य वो निर्धारित किया। और 2024 है इस तक 20 से लेके 30% तक की कमी के पहले लक्ष्य को अपडेट वो किया गया। और 20 शहरों ने जो वार्षिक औसत है PM10 इस सघनता के राष्ट्रीय मानकों को पूरा किया है जिसमें NCAP है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके तहत शहर की विशेष कार्य योजना वो भी तैयार है वो की जाती है। और ये जो लक्ष्य है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक NCAP है उसके तहत लक्ष्य प्राप्ति से दूर 131 में से 95 शहरों में PM10 के स्तर में वर्ष 2017 के मुकाबले 2021 में समग्र सुधार देखने को मिला है जिसमें चेन्नई, मुद्रे और नासिक सहित 20 शहरों में PM10 का स्तर वो वार्षिक औसत के लिए राष्ट्र के अनुरूप है। वहीं PM2.5 है उसका वार्षिक स्वीकार्य मानक है वो 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। और PM2.0 बहुत ही बारीक कण होते हैं जिनका व्यास है वो 2.5 माइक्रोमीटर या इससे भी कम होता है। ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं जिसमें वर्ष 2017 में जिन शहरों में PM10 के स्तर में समग्र सुधार हुआ है उनमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, देहरादून, पटना, नागपुर, पुणे, आगरा, प्रयागराज, बरेली, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, वाराणसी, जालंधर, लुधियाना, जयपुर, जोधपुर, जमशेदपुर, रांची और रायपुर वो शामिल है। और दिल्ली में जो PM10 का स्तर है वो वर्ष 2021 में घटकर 196 पर आ गया है जो 2017 में ये 241 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वो था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि आइनेटिव है इवेंट है वो क्या है। तो आंसर है दोस्तों ये अनुसंधान और विकास एक मेला है। तो 23वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी, इसमें आई जो ये आई इनोवेटिव है इस नामक का एक मेगा अनुसंधान और विकास मेले का आयोजन है वो इनके द्वारा किया जाएगा। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि संस्थान में किए जा रहे जो अनुसंधान और नवाचार परियोजना है उनके बारे में लोगों में समग्र जागरूकता वो पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व पर्यटन दिवस है वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 27 सितंबर को ये विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो सन 1980 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यटन दिवस आयोजित करने की शुरुआत है वो 27 सितंबर को की थी। तब से लेके आज तक निरंतर विश्व पर्यटन दिवस है वो सभी विश्व के संगठन के देश हैं वो मनाते भी चले आ रहे हैं। अब सितंबर महीना है तो सितंबर महीने में और इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं जिनका रिवीजन करते हैं। 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर या अभियंता दिवस, और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्रता दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25 सितंबर को विश्व बेटी दिवस, और 25 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में, और 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक है ये किस देश से संबंधित है। तो आंसर दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है ये। तो ऑस्ट्रेलिया के अटॉर्नी जनरल है इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक है इसको पेश किया है, जिसमें राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग है वो सार्वजनिक क्षेत्र में गंभीर या प्रणालीगत भ्रष्टाचार की जांच और रिपोर्ट करने के लिए भी एक निकाय वो है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो इसमें ये विधेयक है इसमें अनेक प्रकार के प्रभावों डालता है, जिसमें राजनीतिक प्रभाव डालता है, और इसमें राजनीतिक संस्थानों के प्रति लोगों के विश्वास और राजनीतिक में भागीदारी में कमी, चुनावी प्रक्रिया में विकृति, नागरिकों के लिए उपलब्ध राजनीतिक विकल्प है वो सीमित हो जाते हैं, तथा जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसकी वैधता को भी हानि होती है, और आर्थिक लागत पर भी प्रभाव डालता है, जिसमें भ्रष्टाचार, रेट सिंकिंग गतिविधियां हैं उनके पक्ष में संसाधनों में जो गलत आवंटन और सार्वजनिक लेन देन की लागत में भी वृद्धि करता है, और साथ ही व्यापार पर एक अतिरिक्त कर के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें निवेश या वास्तविक व्यापार प्रतिस्पर्धा में कमी लाकर अंततः आर्थिक दक्षता को भी कम करता है, और सामाजिक लागत है इस पर भी ये प्रभाव डालता है, जिसमें भ्रष्टाचार मूल्य प्रणालियों को विकृत करता है और गलत तरीके से उन व्यवसायों को उच्च दर्जा देता है जिसके पास रेट जो सिंकिंग है उसके अवसर है, और पर्यावरणीय जो लागत है उस पर भी अपना प्रभाव डालता है, जिसमें पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी परियोजनाओं के वित्त पोषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एक सार्वजनिक धन को निजी हित के उपयोग में करने का आसान तरीका है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे भी प्रभाव डालता है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, जिसमें धन शोधन, अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती, देश में जो हथियार है और आतंकवादी तत्वों की तस्करी की सुविधा को भी प्रदान करना इसमें शामिल है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में एक स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसके जो पड़ोसी देश हैं जैसे इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमान द्वीप, वानुअतु, न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड है वो इसके पड़ोसी देश हैं, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वह स्कॉट मॉरिसन और सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय है, और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है दोस्तों कैनबरा।
और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, वो हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी जो प्रजाति है उसका सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन है उसका निर्माण वो करती है। तो आंसर दोस्तों ये चींटियां। जो एक अध्ययन हुआ था उस अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में जो मौजूद चींटियां उनमें सामूहिक रूप से लगभग जो 12 मिलियन टन है शुष्क कार्बन का निर्माण वो करती है। और दुनिया भर में चींटियों की संख्या वो लगभग 20 क्वाड्रिलियन है या 20,000 मिलियन जो आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टाइकोन जो टाइकेथॉन है वो कार्यक्रम वो शुरू किया है। तो आंसर दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं, इन्होंने स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत जो स्वच्छ टॉयकेथॉन है इसको लॉन्च किया। और ये प्रतियोगिता व खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन चरण है वह SBM, इसकी शॉर्ट फॉर्म है 2.0, इसके बीच का एक ये कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य है कि खिलौनों के निर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान है वो तलाशना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ऑपरेशन मेगा चक्र वह किस संस्था से जुड़ा हुआ है। तो आंसर दोस्तों ये केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो ऑपरेशन मेगा चक्र वह केंद्रीय जांच ब्यूरो है CBI, इससे जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है। जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है CBI, इन्होंने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के मामलों में संबंध में जो 19 राज्य हैं, 19 स्टेट है और एक केंद्र शासित प्रदेश में 56 स्थान है उन पर तलाशी वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस राज्य ने राख का उपयोग करके गेंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक वो बनाया है। तो आंसर दोस्तों असम राज्य ने। तो असम राज्य सरकार है इनके द्वारा गया चलाए गए जो गेंडे के सींग हैं उनसे एकत्रित राख का उपयोग करके बनाई गई 3 गेंडों की मूर्तियों को असम के जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर लॉन्च किया है। और एक साल पहले विश्व राइनो दिवस पर असम जो राज्य सरकार है इन्होंने शिकारियों और अवैध व्यापारियों से संरक्षण अधिकारियों के द्वारा जो जुटाए गए आंकड़े हैं उनमें लगभग 2500 राइनो हॉर्न है वो जलाए गए थे। अब असम है तो असम उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और असम के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। और असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम में टोटल जिले हैं 35। और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है SRS, ये रिपोर्ट 2018-20 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात है वो सबसे कम था। तो आंसर दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में। तो भारत में महापंजी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी SRS रिपोर्ट, जिसकी फुल फॉर्म है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इस रिपोर्ट में जो पंजीकरण प्रणाली है उसमें सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार देखें तो इसमें उत्तराखंड का जन्म के समय में लिंग अनुपात है वह 844 पर देश में सबसे खराब है वो पाया गया है जो 1000 पे है। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उत्तराखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं जिसमें उत्तर में इसमें तिब्बत है और पूर्व में उत्तराखंड के नेपाल है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हैं। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड की स्थापना है वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13 और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा भारतीय शहर जो पूरी तरीके से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करके स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी है वो बन गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत के किस राज्य ने गया में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन वो किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य। जो हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उसमें से अध्याय से जुड़ा हुआ है। और ये पर बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम है वो बनाया गया है जो करीब 312 करोड़ की लागत से ये डैम है वो बना है। और इस रबर डैम में फाल्गु नदी पर सालों भर पानी रहेगा जिसमें स्नान, पिंडदान और तर्पण में
लोगों को सुविधा वो भी होगी। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।